सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 2 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं जो देश और विदेश से संबंधित होते हैं। भारत और विदेश से संबंधित 2 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में यहाँ पर डेली प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। 2 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को भूगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। डी आपका आंसर है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्सन इसकी फुल फॉर्म है। जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भूगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। सिक्किम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 16 मई 1975, राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंध रखते हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद, मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी हैं। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और यहाँ पर विधानसभा सीट आपकी 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल पियरलेस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर सौरव गांगुली आपके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सौरव गांगुली पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। बंगाल पियरलेस कंपनी बंगाल की रियल एस्टेट कंपनी है जो बिल्डिंग बनाती है। स्थापना 1994, मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अध्यक्ष डी वासु, एमडी हैं सुनील कांति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये है आपका टोक्यो शहर में आयोजित की जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो जापान देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020। थीम है यहाँ पर, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को शुरू किया है? तो ये किया है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। CSIR टेक्नोलॉजी
के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, स्थापना 26 सितंबर 1942। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंडे, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? तेल अवीव, इसका आंसर हो जाएगा बी, तेल अवीव इजराइल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने IBE नॉट ग्रीन ट्रैक पहल का शुभारंभ किया है? तो ये इंडियन बैंक है जिसने शुभारंभ किया है। IBE नॉट का उद्देश्य पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है और विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाएगा। स्थापना 15 अगस्त 1907, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। MD एंड CEO इसके यहाँ पर चंद्रू यहाँ पर हैं, पद्माजा चंद्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने यहाँ पर लॉन्च किया है। थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इस मिशन का उद्देश्य SC उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। किसने ऑपरेशन मैरी सहेली को शुरू किया है? तो ये किया है दक्षिण पूर्व रेलवे ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन मैरी सहेली का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे, स्थापना 1955, मुख्यालय कोलकाता। महाप्रबंधक संजय कुमार मोहंती इसके हैं। भारतीय रेल, स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री हैं यहाँ पर पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। RPFS महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री यहाँ पर जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पर ओडिशा ने ये सफल परीक्षण किया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा के बालासोर शहर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 हैं उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? यहाँ पर 14 व्यक्तियों को चुना गया है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 2020 में 14 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। जीव विज्ञान यहाँ पर शुभदीप चटर्जी, डॉक्टर वत्सला थुरुमलाई को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर ज्योतिर्मय डैश को दिया गया है। डॉक्टर सोबी जैकब जॉर्ज को यहाँ पर ये दिया गया है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के लिए डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को ये दिया गया है पुरस्कार। डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को दिया गया। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर अमूल अरविंद्रो कुलकर्णी को दिया गया है। डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता को ये दिया गया है। गणित विज्ञान यहाँ पर डॉक्टर UK आनंदवर्धन को दिया गया है। डॉक्टर रजत सोबरा हाजरा को दिया गया है। औषधि विज्ञान डॉक्टर बुसरा अतीक को दिया गया है। डॉक्टर रितेश अग्रवाल को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान डॉक्टर राजेश
गणपति को दिया गया है, डॉक्टर सूरजजीत धरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सूखे के प्रभाव से बचाने के लिए कृषि सिंचाई के लिए बोर स्थापित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती हैदराबाद, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा सीट यहाँ पर 25 हैं, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने। गरीब कल्याण रोजगार मिशन के तहत गाँव में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट यहाँ पर 404 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? ये असम राज्य की थी यहाँ पर, जिनका निधन हो चुका। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी है यहाँ पर। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टॉप 3 व्यक्तियों के नाम हम आपको बता देते हैं। मुकेश अंबानी संबंध रखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। सेकंड नंबर पर यहाँ पर हिंदुजा ब्रदर्स हैं, हिंदुजा ग्रुप से संबंध रखते हैं। थर्ड नंबर पर शिव नाडर HCL ग्रुप से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये किया है किरेन रिजिजू ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। तो किरेन रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ओडिशा बाई रोड अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पर ये किया है उड़ीसा ने शुरू। इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये किया है यहाँ पर गुजरात राज्य के साथ। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सईदा अनवारा तैमूर का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है। वे किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। तो वो असम की मुख्यमंत्री थी। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान हेतु खालिस्तान को चुना है। तो ग्राहक अभियान जागरूकता अभियान के लिए जो चुना गया है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में चर्चित एरिओकोलोन करावेलेंस निम्न में से किस प्रजाति की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि प्रजाति की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित 2.01 मीटर 6.5 फीट चौड़ाई वाला ऑप्टिकल इंफ्रारेड खालिस्तान HCT ने सफलतापूर्वक 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं यहाँ पर गामा रे टेलीस्कोप ने। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग आंसर है। एक्स रे टेलीस्कोप ये भी यहाँ पर आपका रॉन्ग आंसर है, और यहाँ पर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने लक्ष्मी विलास बैंक के मामलों की देखरेख के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया है। तो ये गठन किसने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने ये गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BSc ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों में के माध्यम से SME को सशक्त बनाने के लिए खालिस्तान बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है SS देसवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत प्रशांत और आसियान नीतियों के एकीकरण को खालिस्तान नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने नवाचार पर केंद्रित एक सामाजिक नेटवर्क हीरोक्स के साथ भागीदारी की है जिसने नासा के व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज नामक पुरस्कार प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नासा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों के नाम पर RBI अधिनियम को कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरे अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अपूर्व चंद्रा IAS ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉन्च किया गया है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को। तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो यहाँ पर ये विधेयक पेश किया गया है आपका अमेरिका के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 में कौन सा गेंदबाज IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? कैगिसो रबाडा आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश में नए अमीर का पद संभाल लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुवैत ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल
व्यवस्था पर करार किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूटान ने ये करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? नवंबर 2020 में ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया गया 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के हैं यहाँ पर ओडिशा राज्य के। मोहम्मद जीवन पहल, मोहम्मद प्रतिभा पहल, हीरो टू एनिमल अवार्ड, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी चीज़ें यहाँ पर ओडिशा राज्य में स्थित हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो थे यहाँ पर भारतीय कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात राज्य ने 25% फीस में कटौती करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है आपका यहाँ पर इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पीयरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने BSE के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पर ये साझेदारी की है यस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये लोगो यहाँ पर लॉन्च किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? तो यहाँ पर ये सुविधा शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, यहाँ पर भी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नव रन्नालू पेद यांत्रिकी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। जगन्ना विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में यहाँ पर चली हुई है। निगाह ऐप कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश में यहाँ पर चले हुए हैं। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हेली ने 2020 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी ने। हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो यहाँ पर ये किसने शुरू किया है? ये यहाँ पर शुरू किया है दक्षिण पूर्वी रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये घोषणा आपकी की गई है पश्चिमी बंगाल के द्वारा। सनेहर पौरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी है। हाल ही में
मोख्तार ओएनए को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? माली देश का प्रधानमंत्री उनको नामित किया गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 2 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 2 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार किसी वर्ष में दिन संख्या 276 है, और यदि लीप वर्ष है दिन संख्या 277 है। भारत और विश्व इतिहास में 2 अक्टूबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 2 अक्टूबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 2 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 2 अक्टूबर 1492 को ब्रिटेन के राजा हेनरी सप्तम ने फ्रांस पर आक्रमण किया। 2 अक्टूबर 1787 को मैगडेन हाउस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया। 2 अक्टूबर 1802 को स्वीडन और त्रिपोली के बीच युद्ध समाप्त हो गया। 2 अक्टूबर 1804 को ब्रिटेन फ्रांसीसी आक्रमण के खिलाफ रक्षा करने के लिए एकजुट हुई। 2 अक्टूबर 1813 पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की फिलोथेथीन सोसाइटी की स्थापना की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुराना मौजूदा साहित्यिक समाज की यहाँ पर स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1869 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। आज का दिन को भारत समेत संपूर्ण विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1889 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राज्यों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1895 में उत्तरी अमेरिका के एक समाचार पत्र में पहला कार्टून स्ट्रिप प्रकाशित हुआ। 2 अक्टूबर 1895 में पहला कार्टून कॉमिक स्ट्रिप पहली बार अखबार में प्रकाशित किया गया। 2 अक्टूबर 1901 को हॉलैंड फर्स्ट ब्रिटिश रॉयल नेवी की पहली पनडुब्बी थी जो बैरो इन फर्नेस में लॉन्च की गई। 2 अक्टूबर 1904 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। 2 अक्टूबर 1939 को काक की लड़ाई शुरू हुई। 2 अक्टूबर 1942 को संयुक्त राज्य अमेरिका में शिथिलीकरण अधिनियम लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1946 को बुल्गारिया पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया। 2 अक्टूबर 1949 को सोवियत संघ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी। 2 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1961 को भारत की वर्तमान आर्थिक राजधानी बम्बई अब मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 2 अक्टूबर 1982 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुए बम विस्फोट में लगभग 60 लोगों की मृत्यु और 700 लोग घायल हुए। 2 अक्टूबर 1983 को नील किन्नक ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता चुने गए। 2 अक्टूबर 1985 को भारत में आज ही के दिन दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। 2 अक्टूबर 1988 को तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल खोला गया। 2 अक्टूबर 1996 बुल्गारिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंड्री लुकानोव की हत्या कर दी गई। 2 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमले के लिए 19 देशों के संगठन नाटो ने हरी झंडी दी। 2 अक्टूबर 2004 को अमेरिकी समोआ उत्तर अमेरिकी क्रमांकन योजना में शामिल हुआ। 2 अक्टूबर 2012 को नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 20 छात्रों की हत्या की। 2 अक्टूबर 2012 को नाइजीरिया के मोबी में 20 छात्रों को मारा गया। 2 अक्टूबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतार अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतार राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतार राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर 1964 को राजकुमारी अमृता कौर महिला सामाजिक कार्यकर्ता भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 2 अक्टूबर 1975 को
कुमारा स्वामी खामराज पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 2 अक्टूबर 1982 को सी डी देशमुख पुरुष अर्थशास्त्री भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 2 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1924 को तपन सिन्हा पुरुष निर्देशक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1942 को आशा पारेख महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।